नमस्कार, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विपिन मैथ्स में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल पार्ट 2। ठीक है बच्चों, देखिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू देखनी है हमें। मान लो एट एक्स इजकल टू एल्फा, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है कोई, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है बच्चों, और हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं एट एक्स इजकल टू 1। तो देखिए बच्चों कितना होगा, f ऑफ 1 प्लस 2 3 इंटू 1 माइनस 4, 1 प्लस 3 माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 0। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसकी वैल्यू एट x इजकल टू 1 पर क्या आ गई, 0। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम मान लो इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इजकल टू 2 पर निकालते तो देखिए क्या होता, एट x इजकल टू 2। तो क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो f ऑफ 2 इजकल टू कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 कितना आया बच्चों, 4। f ऑफ 2 इजकल टू 4। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इजकल टू 2 पर कितनी आई है, 4। ठीक है बच्चों, तो ये तो ही हमारी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है हमारा a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस रूट प्लस a1 x प्लस a0। ये हमारा पॉलिनोमियल है f ऑफ x, और इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम एट x इजकल टू एल्फा। तो बच्चों क्या करना है हमें, इस x के स्थान पर हमें क्या रख देना है, x इजकल टू एल्फा। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी वो f ऑफ एल्फा इजकल टू होगा ए एन एल्फा टू दी पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एल्फा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस a1 एल्फा प्लस a0। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, यही हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी एट x इजकल टू एल्फा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल है, इसका जीरो एट x इजकल टू एल्फा पर यदि वैल्यू f ऑफ x यानी कि मान लो ये है ए एन एक्स टू द पावर n ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस a1 x प्लस a0। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इजकल टू एल्फा पर 0 आ जाती है, इफ
एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। जीरो कर दो और रूट भी कहते हैं, 0 और रूट। ठीक है बच्चों, जीरो देन अल्फा इज द 0 ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की अल्फा को 0 कहेंगे या रूट कहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए बच्चों ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखिए एट x इजिकल टू 1 एफ एक्स एफ ऑफ 1 हो जाएगा, कितना आएगा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 12 माइनस 12 इजिकल टू 0। तो देख रहे हो बच्चों, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू एट एक्स इजिकल टू 1 पर क्या आई 0। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है x इजिकल टू 1 जो है हमारा x इजिकल टू, इससे पता चलता है हमें कि x इजिकल टू 1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इस पॉलिनोमियल का एक 0 x इजिकल टू 1 होगा। ठीक है बच्चों, अगर इसमें हम x इक्वल टू -1 रखें, देखो एट x इक्वल टू -1 रखना, क्या आएगा -1 क्यूब माइनस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 माइनस 6। ये -1 होगा, ये -6 होगा, ये -11 होगा, -6 होगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये -24 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -1 इज नॉट ए 0 ऑफ एफ एक्स, या x इज इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद पढ़ते हैं हम एक थ्योरम है इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम। देखो बच्चों, ये थ्योरम है इंटीग्रल रूट थ्योरम। ये क्या कहती है हमारे कि इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, मान लीजिए एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है x टू द पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नोट। एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है हमारा विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, यानी कि ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ए 1, ए नोट, ये सब क्या होंगे इंटीग्रल कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि इंटीजर है। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, लीडिंग कोफिशिएंट है 1। तो हमारी ये थ्योरम कहती है कि इसका एक रूट जो होगा
वो ए नोट का फैक्टर होगा। ठीक है, तो यानी कि इंटीग्रल रूट ऑफ एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ ए नोट। ए नोट का कोई फैक्टर ही इसका एक रूट होगा। ठीक है बच्चों, समझ आई बात। ये मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। देखो बच्चे ये कोई पॉलिनोमियल है, इसके लीडिंग कोफिशिएंट देखो कितना है, 1 है, और बाकी जो कोफिशिएंट है वे सब क्या है, इंटीजर है। 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, माइनस 11 भी इंटीजर है, माइनस 12 भी इंटीजर है। ठीक है, तो जो इसके जो कोई इंटीग्रल जो इसका कोई रूट होगा इंटीजर, तो वो 12 का फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ 12। यानी कि जो भी रूट होगा, रूट ऑफ एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 12। जैसे 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे बच्चों, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 12। यानी कि इनमें से ही कोई रूट होगा। ठीक है बच्चों, चलो जैसे अगर हम देखें एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 12। तो 1 प्लस 2 माइनस 11 माइनस 12। तो ये तो बच्चों नहीं होगा, कितना आएगा ये, माइनस की 20, तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0 नहीं आई है। इसी प्रकार अगर हम -1 रख के देखें तो आप इस तरह चेक कर लेना इनमें से कोई सा है। ठीक है, तो यही इनके रूट होंगे। ये थी हमारी इंटीग्रल रूट थ्योरम। यानी कि जो कोफिशिएंट अगर इंटीजर हो और लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको जरूर डिवाइड करेगा पॉलिनोमियल का रूट। ठीक है बच्चों, चलो एक आता है रेशनल रूट थ्योरम। रेशनल रूट थ्योरम, ठीक है बच्चों, ये क्या कहती है, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नोट और ए एन नोट इक्वल टू 0। ये कोई हमारा पॉलिनोमियल है। इसके सभी कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीजर है। ठीक है, यदि इफ b अपॉन c इज ए रूट ऑफ एफ एक्स, अगर b अपॉन c एफ एक्स का कोई रूट है, देन b इज ए फैक्टर ऑफ ए नोट। b तो इस ए नोट का फैक्टर होगा एंड
C इज ए फैक्टर ऑफ an, और C जो होगा वो इस an का फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी रेशनल रूट थ्योरम कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, सभी कोएफिशिएंट उसके इंटीजर्स हैं, अगर कोई रेशनल नंबर उसका रूट है, तो b इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा और c इस लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी रेशनल रूट थ्योरम। ठीक है, देखते हैं, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखते हैं। f of x इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए, अगर इफ b अपॉन c इज ए रूट ऑफ f ऑफ x, मान लीजिए b अपॉन c इसका एक रूट है। ठीक है, तब क्या होगा, b किसका रूट होगा, b क्या होगा फिर, देन b इज लिमिटेड टू दी फैक्टर्स ऑफ 2। इस 2 का फैक्टर होगा, b कहां तक लिमिटेड है, 2 के फैक्टर के लिए। ठीक है, और c किसके फैक्टर के लिए लिमिटेड है, 6 के फैक्टर के लिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है b क्या क्या हो सकता है, 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और c क्या क्या हो सकता है, 6 के फैक्टर। 6 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। ठीक है, अब देखते हैं, तो b अपॉन c क्या क्या हो सकता है, अगर इसी ले प्लस माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस 1 यानी कि प्लस माइनस 1, और इसी तरीके से क्या आ जाएगा दूसरा, प्लस माइनस 2, और अगर b की वैल्यू ली हमने प्लस माइनस 1 और c लिया हमने प्लस माइनस 2, तो कितना आएगा, प्लस माइनस 1/2, और इससे फिर यही आएगा प्लस माइनस 1, 3 को लो, प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 2/3, और c का मान अगर 6 हुआ तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1/6, और b का मान प्लस माइनस 2 और c का मान प्लस माइनस 6, तो फिर आएगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ यानी कि हमारा जो है c की वैल्यू, इनमें b अपॉन c की वैल्यू ये हो सकती है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 1/6। ठीक है बच्चों, अब देख लो, जैसे मान लो ये है b अपॉन c की वैल्यू अगर हमने ले ली -1, तो क्या इसका रूट आएगी -1, रख के देखो, 6 -1 क्यूब प्लस 5 -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -2 कितना आएगा देखो, -6 प्लस 5 प्लस 3 -2, 0 बन रहा है ना बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, -1 इसका एक फैक्टर हुआ है, सॉरी -1 इसका एक रूट हुआ है, x इज इक्वल टू -1 क्या हुआ, इसका एक रूट या 0। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद देखते हैं हम
देखो अगर कोई पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसके पास बच्चों कितने जीरोज हो सकती है? ये x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n माइनस 1, तो इसके पास कितनी जीरोज हो सकती है? इसके पास n जीरोज हो सकती है। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा n जीरोज हो सकती है, n से ज्यादा जीरो इसके पास नहीं होंगी। यानी कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास n जीरोज ही होंगी। ठीक है, अब देखो जीरोज निकालने का तरीका क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल है, f(x) इज ए पॉलिनोमियल, जीरोज निकालनी है तो पुट f(x) इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई बच्चों? इक्वेशन। क्या बन गई ये? इक्वेशन। अभी तक क्या था? एक पॉलिनोमियल, अब f(x) इज इक्वल टू 0 क्या बन गया? एक इक्वेशन। इसको सोल्व कर लो, जो x की वैल्यू आएंगी वही इसके क्या हो जाएंगे? रूट्स या जीरोज। ठीक है बच्चों, एक बात और देखो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो उसके पास कोई भी जीरो नहीं होता है। जैसे f(x) इक्वल टू मान लो 5 है, क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसके पास कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि x की कोई वैल्यू ऐसी है नहीं जिसमें x को पुट करे f(x) में और ये जीरो बन जाए। ठीक है, तो ये ना नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, कोई जीरो नहीं होती उसकी। और देखिए अगर जीरो पॉलिनोमियल है, ये अगर ये कोई पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू 0, ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर, देन एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नॉन जीरो तो उसके पास कोई जीरो नहीं होता है, और अगर हमारा पॉलिनोमियल है जीरो तो उसके पास एवरी रियल नंबर उसकी जीरोज होती है। ठीक है बच्चों, चल आगे देखते हैं। कुछ बात हैं जैसे कि ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, यानी कि कोई पॉलिनोमियल का जीरो होना, यानी जीरो किसी पॉलिनोमियल की जीरो हो ये जरूरी नहीं है। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, x² माइनस 2x प्लस 1। देखो x इजिकल टू 0 पुट किया हमने, ये f(x) कोई पॉलिनोमियल है तो f ऑफ 0 कितना आया? 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 1 आया, 0 तो नहीं आया ना। तो जब ये 0 नहीं आया है तो x इक्वल टू 0 इज नॉट ए जीरो ऑफ f(x). इस f(x) का x इक्वल टू 0 कोई जीरो नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो जीरो जरूरी नहीं हो जीरो हो, ये वाली जीरो है ना, ये जीरो किसी का रूट हो। इस जीरो को कंफ्यूजन हो रहा होगा इस जीरो से, तो इसे रूट मान लो। तो जीरो जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल का रूट हो, या जीरो रूट हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। मान लो ये कोई
दूसरा पॉलिनोमियल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स इजकल टू 0 पुट किया तो g ऑफ 0 कितना आया बच्चों, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो 0 प्लस 0, तो 0 आया है। इसका मतलब x इजकल टू 0 इज ए 0 ऑफ g ऑफ x, यह अलग बात है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 0 है, यानी कि इसे रूट कह दो चाहे, x इजकल टू 0 इज ए रूट ऑफ gx, यानी कि 0 किसी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके पास केवल और केवल एक ही 0 होगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक होगा तो 2 होंगी। चलो आप पढ़ते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, देखो आपने कोई 2 नंबर पढ़े हैं, मान लो a और b 2 नंबर है। अगर a से b को डिवाइड करें, मान लो क्यों क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर r आता है, तो r या तो 0 होगा या a से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि r या तो 0 होगा या r लेस देन a होगा, a से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि ये रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर इसे क्या कहते हैं, डिवाइडेंड, और इसे डिवाइजर, और ये तुम्हारा क्वोशिएंट। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, या तो 0 होगा या डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 15 और एक 6, हमने 6 से 15 को डिवाइड किया, 6 2 जा 12 3, तो रिमाइंडर कितना आया बच्चों हमारा 3, क्वोशिएंट कितना आया 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3, तो रिमाइंडर कितना बच्चा हमारा 3, 6 से छोटा है। ठीक है, मान लीजिए होता है 12 और 6 से जब हम 12 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता हमारा 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 6 इंटू प्लस 0। देखो जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे, 6 इज द फैक्टर ऑफ 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, यानी कि अब यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम ये यहां पर इससे पता चला है 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, फैक्टर कब होता है, केवल जब रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नंबरों का, इंटीजर्स का। ठीक है, क्या पॉलिनोमियल में भी ऐसा होगा, यानी कि क्या किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा सकता है। देखो अगर मान लो px कोई पॉलिनोमियल है और gx कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, तो क्या px को gx से डिवाइड किया जा सकता है, किया जा सकता है। कब, अगर डिग्री ऑफ gx
लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स हो। ठीक है, अगर पी एक्स की डिग्री क्यू जी एक्स की डिग्री से बड़ी है तो डिवाइड किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलो मान लीजिए डिवाइड किया, क्वोशिएंट कितना आया क्यू एक्स और रिमाइंडर कितना आया हमारा आर एक्स। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, यहां पर दो कंडीशन होंगी, आर एक्स या तो जीरो होगा, यहां पर लिख लो वेहर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स की जो डिग्री होगी वो लेस होगी डिग्री ऑफ जी एक्स। आर एक्स की डिग्री, इस आर एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी होगी, यानी कि आर एक्स या तो जीरो होगा या डिग्री उसकी छोटी होगी। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल। अगर आर एक्स जीरो हुआ तो कहेंगे हम फैक्ट कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। अगर आर एक्स जीरो नहीं हुआ तो कहेंगे हम जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखिए मान लीजिए ये है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, हमने इसको भाग दिया, डिवाइड किया, किससे x से डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या आएगा बच्चों 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x 1/x। तो ये जाएगा हमारा 2x क्यूब अपॉन x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस x अपॉन x। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखो डिवाइड हो गया है पूरा पूरा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि x इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये भी ऐसे भी कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x। ठीक है बच्चों, कोई एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन है मान लो पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पी एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा x माइनस 1, x प्लस 1 है। ठीक है, कह रहा है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। तो करो, देखो x प्लस 1 से डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो करना क्या होता है बच्चों, देखो x की डिग्री यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 2। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी डिग्री लेनी होगी x की जिन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिग्री इसके बराबर बनते। ठीक है, तो यहाँ x, तो x लिया, x की x में मल्टीप्लाई होगी और कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए, तो 3 लेंगे हम। 3x की x में मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर प्लस 3x की 1 में मल्टीप्लाई होगी 3x माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस का 1x और ये माइनस के 3x, तो कितना बचेगा बच्चों माइनस के 2x माइनस 1। देखो अब इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसका मतलब अभी भी डिवाइड करेंगे। इसका कोएफिशिएंट -2 माइनस 2x माइनस 2 ये प्लस, अभी प्लस ये कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस के 1। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब gx को
gx से px को डिवाइड किया जाता है तो कोशेंट हमारा 3x माइनस 2 आता है और रिमाइंडर हमारा 1 आता है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1, यानी कि ये तो हो गया हमारा px और ये हो गया हमारा gx और ये हो गया हमारा qx और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। देख रहे हो बच्चों, अब रिमाइंडर या तो कांस्टेंट हो गया, इसकी डिग्री कितनी है, कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री कितनी है, 0। ठीक है, अब आप देखो रिमाइंडर कितना बचा बच्चा हमारा 1। अगर हम इसमें x प्लस 1 इसको पुट x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आई -1, इस -1 को इसमें पुट कीजिए px में, p ऑफ -1 कितना आएगा देखो 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 ये जाएगा 3 -1 3 माइनस 2 यानी कि 1। और यहाँ पर भी रिमाइंडर देखो बच्चों 1 ही आया था, पहले भी तो 1 ही आया था और इस बार भी 1 ही आया है। ठीक है, यानी कि अगर हम लॉन्ग डिवीजन से करें तब भी 1 आ रहा है, वैल्यू पुट करके करें तब भी 1 आ रहा है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। x माइनस 1 से डिवाइड करना है 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस x 3x माइनस 1, इसको डिवाइड करना है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर कोफिशिएंट कितना है इसका फर्स्ट टर्म का 3। देखो सबसे पहले तो इनको लगाते हैं हम, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर फर्स्ट कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 1 है तो हमें 3 बनाना है तो 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 4 है तो हमें यहाँ क्या लिखनी पड़ेगी, x की पावर 3, ताकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के 3x की पावर 4 बने। करो 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया तो कोई माइनस के 4x क्यूब, ये प्लस के 3x क्यूब, क्या बचा माइनस x क्यूब बचा, माइनस 3x माइनस 1। अब देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 तो -1 लेना पड़ेगा। x यहाँ पर x क्यूब तो यहाँ हमें x स्क्वायर लेना पड़ेगा, माइनस x स्क्वायर की x में मल्टीप्लाई करो माइनस x क्यूब, माइनस x स्क्वायर की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x स्क्वायर। ये माइनस, जब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। देखो बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 2, तो हमें क्या लिखना पड़ेगी, एक माइनस x लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस माइनस x की इस प्लस x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस x की प्लस -1 में प्लस के x, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल, माइनस के 4x माइनस 1। देखो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री भी कितनी है 1, इसका मतलब अभी भी डिवाइड होगा। x का कोफिशिएंट कितना है -4, तो लो यहाँ पर -4 रखो, -4x और -4 और -1 प्लस के 4 हो गया, सब्ट्रैक्ट करो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हो जाएगा हमारा -5। तो रिमाइंडर कितना बच्चा -5। ठीक है, अब देखो अगर हम, ये तो था हमारा px, ये था हमारा px, ये था हमारा gx, ये क्या है हमारा qx, ये रिमाइंडर कितना है हमारा rx, कितना है हमारा -5। देखो अगर हम
x -1 को 0 के बराबर पुट करें, पुट x -1 इजिकल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली हमें x की 1। अब x इजिकल टू 1 हमारा इसे px में पुट करो, p ऑफ 1 कितना आएगा देखो 3, 1 की पावर 4 -4, 1 की पावर 3 -3 इंटू 1 -1 कितना है 3 -4 -3 माइनस के 1 माइनस के 5। देखो बच्चों यहाँ से भी रिमाइंडर कितना है हमारा -5, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लॉन्ग डिवीजन को छोड़ भी दें अगर हम, तो हम केवल वैल्यू को पुट करके फंक्शन में, इस पॉलिनोमियल में हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से है ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। px कोई पॉलिनोमियल हमारा जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, एंड a इज एनी रियल नंबर देन if px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is p of a, ठीक है। यानी कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, a कोई रियल नंबर है और x माइनस a कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल से अगर px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस x को a से रिप्लेस कर दो, यानी कि a को x से रिप्लेस कर दो, ठीक है बच्चों। जैसे देखते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power 4 plus x to the power 3 minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। x minus 1 से डिवाइड किया जाए इसको, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो बच्चों ये तो हमने मान लिया कोई px, ये क्या मान लिया हमने px, ठीक है। और ये देखो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि x माइनस ए टाइप का, तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चे यहाँ से 1, ठीक है। तो करने का तरीका ये है, टेकिंग x माइनस 1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू क्या मिलेगा हमें 1, पुट x इजिकल टू 1 इन पॉलिनोमियल px। तो देखो p ऑफ 1 कितना आएगी 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2, 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। कितना आ गया हमारा, सोल्व करके 2 आ गया। तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 2।
यानी कि हमें लॉन्ग डिवीजन करना नहीं पड़ा, ठीक है। और हमने इस रिमाइंडर थ्योरम से ही बता दिया है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है बच्चों। चलो देखो, अगर हम मान लो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल हो गया, एफ एक्स ले लो, एफ एक्स ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अगर हमें करना हो x माइनस ए से डिवाइड, तो देखो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा अगर हमें करना हो x माइनस ए से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा f ऑफ a। लेकिन अगर करना हो x प्लस ए से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा फिर f ऑफ माइनस ए। इसे पुट करके देख लो, x प्लस ए को 0 के बराबर पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस ए, तो अब माइनस ए रखेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता ए एक्स प्लस बी, इससे डिवाइड करते तो देखो ए एक्स प्लस बी को 0 के बराबर रखो, तो ए एक्स बराबर माइनस बी, एक्स बराबर कितना है माइनस बी अपॉन ए, तो तब रिमाइंडर कितना आता है एफ ऑफ माइनस बी अपॉन। और अगर होता ए एक्स माइनस बी, तो तब यहाँ पर प्लस हो जाता, यानी कि एफ ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ये थी हमारी रिमाइंडर थी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, देखते हैं ना, आप इन्हें करके देखना। आपके लिए बच्चे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। आपको बताना है इसका जवाब, क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। आपको कमेंट करना है, बताना है कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर and the polynomial f of x is equal to x cube plus x square minus 3x plus 2 is divided by x plus 1, ठीक है बच्चों। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।